कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल, सपा और भाजपा के नेता आमने सामने। अलीगढ़ में कब्रिस्तान की गिराई गई बाउंड्री वॉल को गिराने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शनिवार को भाजपा और हिंदूवादी संगठन के नेता पहुंच गए और बाउंड्री का निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। दूसरे समुदाय की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता भी दीवार की चिनाई कराने के लिए पहुंचे। तनावपूर्ण माहौल के बीच भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शुक्रवार देर रात कब्रिस्तान की दीवार को जेसीबी मशीन से ढहाने के बाद विवाद हुआ था। तब जल निगम के अधिशासी अधिकारी ने माफी मांगते हुए दीवार का दोबारा निर्माण कराने के लिए कहा था, लेकिन सुबह भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के पहुंचने पर गाली गलौज और जमकर विवाद हुआ। हालांकि मौके पर पुलिस और पीएससी लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर कहा कि भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए हैं। यूपी में पूरी तरह से भाजपा की सत्ता जा रही है और अब कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम विवाद को पैदा किया जाए। उन्होंने बताया कि सपा की पार्षद मिथिलेश देवी के साथ अभद्रता की गई है। जल निगम बाउंड्री नहीं बनाती है तो न्यायालय जाएंगे। सपा नेता अज्जू ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे। यही कह रहा है कि आप लोग वहाँ पर आइए क्वारसी, जो आपके पास वो लिखत में हो तो आप लेके आ जाइए, जो वो जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद में ही कुछ होगा। ताकि हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं और वहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं वो उसको डीएम साहब के ज़रिए पैसा आता है। बाकायदे जांच होती है कि ये कब्रिस्तान है नहीं है, लिखों में दर्ज होता है, बाद में होती है। हम लोगों से हमेशा सड़क के नीचे पर ये आरईएस ने बनाई थी। आरईएस ने नहीं, आरईएस तो जांच नहीं करता। नहीं, आरईएस ने बनाई थी। नहीं, बनाई आरईएस नहीं थी, लेकिन क्या रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने ये इसकी आपको क्लीन चिट दी कि आप बनाइए? नहीं, ये उसने जो वहाँ पर आरईएस में जो होती है, क्या नाम है उनका, जो बैठती हैं, एक्शन नहीं एक्शन नहीं, इधर जो ऑफिस है अपना, देखा है, बताओ। हाँ, वो विकास भवन में। हाँ, विकास अधिकारी ही मतलब इसकी जांच करता है, फिर बाद में पैसा जारी होता है। अगर विधायक जी, इन केस एक सवाल मेरे मन में पैदा हो रहा है कि अगर मान लीजिए ये जमीन काश्तकार की निकली या मान लो सरकार की न हुई और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की हुई, तो जहाँ विधायक निधि लगाई गई है तो कहीं न कहीं उसका मिसयूज हुआ है विधायक निधि का, तो क्या मानते हैं कि फिर इसकी के लिए आप तैयार हैं कि साहब अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए तैयार? अधिकारी ऐसा मिसयूज नहीं कर सकते। आज जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं आप, आज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी बाकायदे अपने कलम को नहीं फंसाता। अधिकारी जांच करने के बाद ही कुछ करता है। अधिकारी अपनी जांच करने के बाद में इसमें रिपोर्ट लगाता है, उसमें पैसा रिलीज करते हैं डीएम साहब, जब भी पैसा लगता है। भाजपा के नेता डॉक्टर निशीथ शर्मा ने बताया कि कदीमी कब्रिस्तान पर समाजवादी पार्टी के शासन में अवैध निर्माण कराया गया था। अब यहां जनता के कल्याण के लिए जल निगम द्वारा ट्यूबवेल के निर्माण किए जाने हैं, लेकिन सपा और बसपा के अराजक नेता धर्म विशेष को भड़का रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग बाउंड्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता निशीथ शर्मा ने कहा कि प्रशासन के पाले में गेंद है और वही निश्चित करेगा कि क्या बाउंड्री बनेगी या नहीं बनेगी। जल निगम ने कब्रिस्तान की दीवार गिराने की गलती मानी है, लेकिन अब कब्रिस्तान की दीवार को लेकर माहौल गर्मा रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पार्टी की सरकार में एक अवैध निर्माण हुआ था। कदीमी कब्रिस्तान नाम के एक जो स्थान है, जो विवादित है, जैसे एडीए क्लेम करता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर तत्कालीन कोल विधायक जमीरुल्लाह ने अवैध बाउंड्री कराकर निर्माण करा दिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कल जो बाउंड्री को तोड़कर वहाँ ट्यूबवेल बनाने की एक वेलफेयर का काम हुआ। किसके द्वारा बाउंड्री? ये जल निगम के द्वारा बाउंड्री तोड़कर ट्यूबवेल बनाने का एक कार्य हुआ। इसको लेकर कुछ अराजक जो नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू शाख, बसपा के मेयर और सपा के जिलाध्यक्ष, वह एक मॉब को, धर्म विशेष के मॉब को भड़का रहे हैं और यहाँ पे उत्तर देने के लिए स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। जो स्थानीय हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बाउंड्री नहीं लगेगी। ये लगता है माहौल बिगाड़ने की? नहीं, माहौल देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, ये बहुत ही अमन चैन का मोहल्ला है, एक पॉश कॉलोनी है अलीगढ़ की, जहाँ संभ्रांत और संपन्न लोग रहते हैं। वह माहौल कभी नहीं बिगाड़ रहे हैं, परंतु उधर आप देखेंगे तो ईंट पत्थरों पर लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या पता उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो माहौल बिगाड़ दें। यहाँ प्रशासन मौजूद है, प्रशासन का साथ देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं।
क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया देखिए प्रशासन के पाले में गेंद है, वही डिसाइड करेगा क्या होना जिस तरीके से यहाँ पे जो मांग ये है कि यथास्थिति बनी रहे, कोई निर्माण अवैध नहीं होगा। जिस तरीके से आपको बाउंड्री जल निगम द्वारा तोड़ दी गई थी, जल निगम ने लोगों को समझा बजा के अपनी गलती को माना उन्होंने जी। उन्होंने कहा था इसको बाउंड्री सुबह लगवा दिया जाएगा। नहीं, गलती पब्लिक डोमेन में तो नहीं मानी है, गलती मानी है किसने मानी है, किससे क्या कहा, वो जल निगम जाने और वो जो विरोध करने वाले हैं वो जाने। अब किस तरीके और जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा मैं इसमें लीगल एंगल देखूंगा, लीगल एंगल देखना चाहते हैं तो जाए यहाँ से, माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं वो खड़े होकर के। अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है, स्थानीय लोग चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, कोई बाउंड्री नहीं बनेगी। बाउंड्री को रोक दिया गया है। बाउंड्री रोक दिया, आगे की प्रक्रिया है, प्रशासन से बात हो रही है, चर्चा होकर बताया जाएगा। ये कौन सा तरीका है भाई? लेकर के सपा की सरकार थी, गुंडई चल गई, यहाँ गुंडई नहीं चलेगी। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार के स्पष्ट थे, सुधर जाओ, अन्यथा जेल की सलाखों के अंदर तुम्हें भेजा जाएगा। जहाँ आजम खां भारत माँ को डाइन कहता था, कहाँ है उसका स्थान? जेल में। ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को जो भूमाफिया है कब्जा करेंगे तो हम भी अच्छी तरीके से निपटना जानते हैं। और ये योगी जी मोदी जी की सरकार में गुंडई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें न्याय चाहिए, जिसकी जमीन है उसे मिलनी चाहिए। पराए बाप को बाप कहना छोड़ दें। ये सपा की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। XYZ कोई भी हो, सभी को न्याय मिलता है। न्याय के आधार पर एडीएम सिटी से अभी मैंने स्पष्ट बोल दिया था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोल दिया है कि जो शायद हुसैन नाम का व्यक्ति लेखपाल है, उसने भी बदतमीजी की है इसमें, उसने पूरा साथ दिया है इन गुंडों का। उसको लेखपाल को तो हम सस्पेंड करा कर ही दम लेंगे और लेखपाल बदलने की हमने मांग कर दी है। लेखपाल वो नहीं चलेगा, अगर हमने देख लिया तो घसीट लेंगे उसे, जिसने इस तरीके से इलीगल काम किया है, बिल्कुल घसीट लेंगे हम। कौन लोग हैं जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं? किसकी? अरे आपको पता है, सपा के शासन में पूर्व विधायक जमीर उल्लाह जी द्वारा विधायक निधि से यहाँ पैसा लगाया गया है। भैया हम तो ये कह रहे हैं, अपने बाप को बाप कहो, पराए बाप को बाप कहो। जमीन किसी की भी हो, जमीन उसी को मिलनी चाहिए, समझ रहे? ये गुंडई नहीं चलेगी किसी की भी यहाँ पर। अब आपकी सरकार है, तो उस समय के अधिकारियों ने अगर ये काम किया गलत तो वो आज भी बैठे हैं शासन में, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे? बिल्कुल होगी। जिन लोगों ने गलत काम किया है वो रिश्तेदार नहीं है हमारे। जिन लोगों ने गलत काम किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।